Hello students, question number 23 from JEE Main 2021, 27 August, shift 2. The question is the probability distribution of random variable x is given by, कुछ इस तरीके से गिवन है जहाँ पर k अननोन है, k तो हम खैर निकाल लेंगे, तो let p इज इक्वल टू है p ऑफ probability of 1 minus x given x is less than 3. if 5p इज इक्वल टू अगर lambda टाइम्स k है देन आपको lambda का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी k गिवन है, x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी 2k गिवन है, x इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी 2k गिवन है. इस तरह की सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है. अगर मैं a इवेंट मान लेता हूँ कि x की वैल्यू हो 1 से 4 तक, यानी कि बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी 2 आएगी और 3 आएगी. और b इवेंट को अगर मैं मान लूँ तो वो है x लेस देन 3, यानी कि x इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1 और 2. कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएगी. अगर मैं a इंटरसेक्शन b की बात करूँ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू सिर्फ दोनों के इंटरसेक्शन में 2 आएगा. तो बस हो गया काम हमारा यहाँ पर. और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ p एक्चुअली है क्या, स्मॉल p इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a when event b has already occurred. यही तो है. तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि वही है दोनों का इंटरसेक्शन. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b का मतलब कि 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी का सम. तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, अगर देखें तो कितना है 2k है, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी k आएगी, एंड प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग 2k है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की, ये गिवन प्रोबेबिलिटी p की. हमें फिर k का वैल्यू खैर निकालना ही पड़ेगा. तो एक बार k का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है 1 होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 तक है. इन सब का वैल्यू होना चाहिए 1. तो k 2k 2k 3k और k है, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k का वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर. तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा. तो k इज इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा 1/9. उसके बाद हमसे जो वैल्यू पूछी उसने कि 5p इज इक्वल टू होगा लेमडा टाइम्स k. तो सबकी वैल्यू अगर पुट कर दे तो 5 इंटू 2/3 p का वैल्यू है, एंड इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/9 वैल्यू है k का. तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2/3 और इंटू हो जाएगा 9. तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 10 इंटू 3 30 हो जाएगा. तो लेमडा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 30, विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू.